लहरों के राजहंस इस नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं। यह आषाढ़ का एक दिन के बाद उनका दूसरा नाटक है। इस नाटक की कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्यानंद महाकाव्य है, अतः इस नाटक का आधार ऐतिहासिक है। परंतु इस ऐतिहासिक वातावरण में उन्होंने कल्पना का मिश्रण करके इस नाटक के कथा में अपने विचारों का समावेश किया है। उनके अनुसार इतिहास तथ्यों का संकलन करता है, परंतु साहित्य का यह उद्देश्य नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बदता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है। युग से युग को अलग नहीं करता, बल्कि कई कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। इस नाटक की कथा नंद तथा उसकी पत्नी सुंदरी के इर्द गिर्द घूमती है। नाटक की कथा में व्यक्ति द्वारा दो परिस्थितियों के बीच निर्णय लेने के द्वंद्व को दिखाया गया है, जैसे कि सांसारिक सुख और आध्यात्मिक शांति के बीच निर्णय लेना तथा स्त्री और पुरुष के संबंधों के बीच के द्वंद्व को भी दर्शाया गया है। नाटक में नंद सुंदरी के रूप पर मुग्ध रहता है, परंतु उसका मन अधीर और अनिश्चित रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि लहरों पर तैरने वाले राजहंस की स्थिति अस्थिर रहती है। इसी कारण नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक नंद के साथ तरह तरह के घटनाक्रम घटित होते रहते हैं। इस नाटक में 9 पात्र, एक दृश्य, 3 अंक है। इस नाटक की भाषा भी बहुत सहज और संप्रेषणीय है और इस नाटक को मंच पर आसानी से खेला जा सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।